आत्मा की सफाई के उपरांत आत्मा के दिव्य आसन में सत्य का देवता विराजमान हो जाता है। धर्मानुभूति को सत्य कहा जाता है, शब्दों को नहीं। धर्म शब्द उच्चारित करने से धर्म नहीं होता है, धर्मानुभूति होती है, उसको धर्म कहा जाता है और वह सत्य है। मात्र सत्य की बोतलों में धर्म कभी कैद नहीं हो सकता है। शब्दों के माध्यम से जो भी कहा जाता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता है। शब्दों के माध्यम से कहा जाता है वो किसी भी वस्तु के एक एंगल को कहा जाता है, एक अंश को कहा जाता है, एक हिस्सा को कहा जाता है। जैसे राम और सीता, इनका संबंध हम देखते हैं तो सीता राम की पत्नी है। ये सर्वथा सत्य है? सर्वथा सत्य नहीं है। सीता के एक एंगल को, एक हिस्से को देखकर हमने कहा कि सीता राम की पत्नी है, उसके साथ साथ सीता दशरथ की बहू भी है, सीता जनक राजा की पुत्री भी है, सीता लवंकुश की मां भी है, सीता भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की भाभी भी है। लेकिन हमने मात्र सीता है राम को लक्ष्य रख करके, राम पर केंद्रित करके हमने कहा कि सीता राम की पत्नी है। लेकिन वो सर्वथा सत्य, जो शब्दों के माध्यम से कहा जाता है वो सर्वथा सत्य नहीं होता है, क्योंकि शब्द जड़ होते हैं, शब्द मृत होते हैं, शब्द पुद्गल होते हैं, शब्द सीमित होते हैं। सत्य चेतन है और शब्द अचेतन है। सत्य जीवित है और शब्द मृत है, पुद्गल है। सत्य चेतन, सत्य असीम है और शब्द है वो सीमित है। तो सीमित के माध्यम से असीम का कभी कथन नहीं किया जा सकता, मृत के माध्यम से जीवित का वर्णन नहीं किया जा सकता और अचेतन के माध्यम से चेतन का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। तो सत्य के बारे में मुझे समझना है। फिर भी जब हम असीम की बात करते हैं, शाश्वत सत्य आत्मा की बात करते हैं, तो भाई ये सत्य का भी आधार लेना पड़ता है। वचनों का सत्य भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। भाई ये सत्य है, ये अक्षरात्मक, गणितात्मक, घटनात्मक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, जातीय, व्यावहारिक, ज्योतिषिक, सैद्धांतिक और आध्यात्मिक होता है। इसमें से कौन से शब्दों का उच्चारण हो रहा है आप देख लेना है। बाह्य वचन है वो अक्षरात्मक है, गणितात्मक है, घटनात्मक है, भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, जातीय है, व्यावहारिक है, ज्योतिषिक है, सैद्धांतिक है, आध्यात्मिक है। लेकिन इन वचनों में आध्यात्मिक सत्य अनुभूति आत्मिक होती है और हमारे लिए वचनों का प्रयोग सुनना है वो आध्यात्मिक और सैद्धांतिक। वो आध्यात्मिक और सैद्धांतिक वचन है, हमें सत्य की ओर ले जाने वाले हैं। मात्र शब्द हमने सुन लिए, इसका मतलब कल्याण हो गया? गर्मी के दिनों में हिमालय का फोटो देख लिया, मात्र हिमालय का फोटो देखने से आपको ठंडा का अनुभव होता है? नहीं होता। उसी प्रकार मात्र बाह्य शब्द सुनने से किसी को आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यहां बैठे हमने शिखर जी का फोटो देख लिया, शिखर जी की वंदना करने का फल मिलेगा? नहीं। जैसे हमारे घर में वॉल पर, दीवार पर एक चित्र बनाया झरने का,
झरने के चित्र से दीवार कभी गीली नहीं होती है। वह चित्र रूप में है क्योंकि वो जीवित नहीं है। उसी प्रकार मात्र सुनने से अपनी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, सुनने के साथ साथ अनुभव भी करना पड़ेगा। और अनुभव करना उस सिद्धांतिक वचनों का, उस आध्यात्मिक वचनों का हमारे जीवन में अनुभव करना है। सत्य है वो मिश्री की भांति होता है। मिश्री क्या होती है? मीठे रस से भरे रे जीन वानी लागे, गुरु वानी लागे, मन में आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। चार्य महाराज यहाँ कहते कि सत्य है वो मिश्री के समान होता है, मीठा होता है। मिश्री कहीं से भी खाओ, कहीं से भी खाने के लिए शुरुआत करो, वो स्वाद कैसा देगी? उसको पीस करके खाओ अथवा ऐसा ही ठेला खाओ, वो क्या करेगी? मिठासी देगी। उसी प्रकार सत्य का अनुभव कहीं से भी करो, वो आनंद की अनुभूति ही देता रहेगा। और सत्य क्या है? आत्महित की बात वह सत्य है। आत्महित की बात है वो वर्तमान युग से पढ़ो, कर्णान युग से पढ़ो, चरणान युग से पढ़ो अथवा द्रव्यान युग से पढ़ो, वो क्या करेगी? हमारा कल्याण ही करेगी। गुरुओं के वचन हम प्रवचन सभा में बैठकर सुने, घर में बैठकर सुने, बाहर बैठकर सुने, लेकिन प्रवचन जो सत्य वचन हम सुनते हैं तो वह हमारा आत्म कल्याण के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो भव्य बंधु, सत्य है वो कोई वस्तु नहीं है, न कोई सिद्धांत है। सिद्धांत को मात्र पकड़कर चलने वाला सत्य को पकड़ नहीं पाता है। सिद्धांत के अनुसार आचरण करने वाला सत्य को प्राप्त होता है। हम क्या किए हुए हैं? सिद्धांतों को पकड़कर चल रहे, लेकिन सिद्धांत के अनुसार हमारा व्यवहार नहीं है, आचरण नहीं है। हम मंदिर में इधर मत छुओ, उधर मत छुओ, ये सिद्धांत को पकड़े हुए हैं, लेकिन पूजा करने के निमित्त जो परिणामों की विशुद्धि करना है वो हमें आता ही नहीं है, वो पता ही नहीं हमें कैसे की जाती है। तो हमारा धर्म अधूरा है, हमारा धर्म झूठा है। हमारा धर्म आनंद देने वाला तभी हो जाता है हम आचरण युक्त अपना जीवन जीते हैं। आचरण युक्त जीवन नहीं जिएंगे तो यह बहुत बारी बारी संभाषण करेगा और घर में जाकर आलू प्याज खाएगा। ये धर्म हो गया मात्र वचनों का, वो धर्म हो गया मृत धर्म, वो जीवित धर्म नहीं है। जो यहां सुनता है और सुनने के बाद अंदर से ग्लानि महसूस करता है, स्वयं की गलतियों का अनुभव करता है और गलतियों को छोड़ता है, वही अपने आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता है। तो भव्य बंधु, सत्य है वो चर्चा का नहीं, चर्या का विषय है। रोगी व्यक्ति है, औषधि को जान लेता है, औषधि की चर्चा करता है। औषधि की मात्र चर्चा करने से स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? औषधि को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी स्वास्थ्य लाभ होगा। उसी प्रकार मात्र आत्म कल्याण के वचनों को सुनने से कल्याण नहीं होगा, आत्म कल्याण की बातें बोलने से कल्याण नहीं होगा, आत्म कल्याण की बातें आचरण करने से कल्याण होगा। मात्र चर्चा का विषय जैन धर्म नहीं है, चर्या का विषय है। तो हमें चर्या करना पड़ेगा। उसी प्रकार ज्ञान है, सत्य का ज्ञान होने से कल्याण नहीं होता है, सत्य का आचरण करने से कल्याण होता है। और सत्य को पाने के लिए स्वयं को मिटना पड़ता है। बीज मिट जाता है तभी वृक्ष बनता है। उसी प्रकार व्यक्ति का जब अहम भाव मिट जाता है तभी वो स्वयं को उपलब्ध हो जाता है। सत्य स्वयं के भीतर है, उसको पाने के लिए ध्यान की गहराई में जाना पड़ेगा। परिग्रह और परिचय से मुक्त होना पड़ेगा।
तभी जाकर हम सत्य की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। समंदर का एक नाम रत्नाकर भी है, क्योंकि रत्न कहाँ मिलते हैं? समंदर में मिलते हैं। लेकिन किनारे किनारे डुबकियां लगाओगे तो कितने रत्न मिलेंगे? रत्न की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? समंदर की गहराई में लगा जाना पड़ेगा। समंदर की गहराई में रत्न होते हैं। उसी प्रकार सत्य को पाने के लिए हमें ध्यान की गहराई में जाना पड़ेगा और परिग्रह और परिचय से मुक्त होना पड़ेगा। कल आचार्य महाराज जी ने किम सौख्यम के बारे में कहा था। सुख क्या है? सर्व संग वृत्तिर्या, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना ही सुख है। अगर आपको सुख चाहिए तो परिग्रह का, महाराज परिग्रह का त्याग करके गृहस्थ जीवन कैसे निभाए? तो आपको साधु बनना पड़ेगा। अगर साधु बनकर के साधना के पथ पर नहीं चल पाते हैं तो गृहस्थ जीवन में परिग्रह का प्रमाण कर लो। जो हमारी असीम इच्छाएं है उसको सीमित कर दो। आप जिंदगी भर कितना भी कमाओगे तो आपके पास 1000-1500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होना ही नहीं है। तो अगर होना नहीं है तो उसके पीछे का लालच क्यों रख रहे हो? आप संकल्प करो कि आज से मेरे जीवन में 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी का संग्रह मेरे नाम से नहीं करूंगा। कर दो संकल्प। ये भी संकल्प है, ये भी आत्महित की बात है। माता बहने संकल्प कर दो, मैं मेरे जीवन में मेरे घर में 1000 साड़ी से ज्यादा मैं साड़ी नहीं रखूंगी। संकल्प है, कर लो। क्योंकि दुनिया में करोड़ों साड़ियां हैं, मैंने 1000 का संकल्प कर लिया तो बाकी करोड़ों का तो त्याग हो गया। आत्म कल्याण की बात है, ये कर लो। हमारे जीवन में नियम होना आवश्यक है। जैसे रास्ते पर गाय घूमती है, आने जाने वाला उसको पत्थर मारता है, लेकिन वह गाय के गले में धागा बांधा हो तो कोई नहीं मारता, उसका मालिक कोई है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी नियम का धागा हमारे जीवन में हो तो हम पाप कर्म से मार नहीं खा सकते हैं। तो हमारे जीवन में नियम होना आवश्यक है। संकल्पित हो। आज आपको एक संकल्प सबको जरूर करना है। कौन कौन करेगा? हाथ ऊंचा करो। गुरु पर भरोसा किसका किसका है? बुआ जी सो रही है, हाथ ऊंचा करो। ओ सॉल में इतना लपेट ली है, इतना पैक कर दी है, छोटे बच्चा को जितना पैक नहीं करते इतना पैक। संकल्प कौन कौन लेगा आपके जीवन में? हाथ ऊंचा करो। करोगे? इतना ही संकल्प करना है कि मैं अगले मेरे जीवन में फ्लैट और ट्रेन कभी खरीदाऊंगा नहीं। एरोप्लेन और ट्रेन मेरे जीवन में मैं कभी खरीदूंगा नहीं। इतना संकल्प। हंसने की बात नहीं है, ये भी संकल्प है, ये भी आत्महित की बात है। देख लेना रितेश, आपने बोला कि हम एरोप्लेन और ट्रेन खरीदेंगे नहीं, ये संकल्प है। तो आपके घर में पोता आएगा, उसको खिलौना भी वो एरोप्लेन और ट्रेन का खरीद नहीं सकते हैं। नियम तो नियम होता है, नहीं खरीद सकते मतलब नहीं खरीद सकते। जैसे रात्रि भोजन का त्याग है, घर के बाहर की छूट है, तो पागलों सीढ़ी में बैठकर मत खा लेना। इसी प्रकार ट्रेन और प्लेन खरीदने का नियम है तो खिलौना भी मत खरीद लेना। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई संकल्प होने चाहिए, कोई ना कोई नियम होने चाहिए। हमारी ताकत नहीं है प्लेन खरीदने की, ट्रेन खरीदने की, लेकिन फिर भी हमारा संकल्प नहीं है तो पाप का संचय तो हो ही रहा है। रास्ते पर बैठा भिखारी है, उसकी औकात नहीं है BMW खरीदने की, लेकिन सोचता है मैं BMW खरीदूंगा, इतनी बड़ी मेरी फैक्ट्री होगी, इतना बड़ा घर होगा, इतने नौकर चाकर होंगे। वो पाप कमा रहा है। और जो करोड़ों की प्रॉपर्टी में बैठा है और संकल्पित है वो पुण्य कमा रहा है। तो हमें क्या करना है? पुण्य करना है, पाप नहीं। तो आचार्य महाराज कहते हैं परिग्रह से और परिचय से मुक्त होकर ही आत्म गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। हम क्या है? परिचय में इतने पागल है, लेकिन ज्यादा परिचय जहां होता है वहां अवज्ञा शुरू हो जाती है।
अति परिचयात अवज्ञा, ज्यादा परिचय अपमान का कारण बनता है। हम ऐसे बैठते हैं, कोई बाहर गांव से आया है, कहां से आए? दुलियान से आए। किसके घर से आए? गंगवाल के यहाँ से आए। तो फलाना चंद गंगवाल, टिकामा चंद गंगवाल हमारा मौसा है, हमारा मामा है, हमारा चाचा है, हमारा ये है वो है, सब शुरू कर देते। ये परिचय से मुक्त होना पड़ेगा पहले। परिचय, परिग्रह, परिणय, ये 3 दुख के कारण है। परिचय ज्यादा हो गया तो दुख का कारण है। परिग्रह ज्यादा भी रात की नींद हराम कर देता है। डंडक के गद्दे पर सोकर भी नींद की गोली खाना पड़ता है। और हम जैसे साधु संत लकड़ी के पटरे पर सोकर भी खर्राटे लेने शुरू कर देते हैं। और आप करवटें बदलते बदलते रात निकल जाती है। आप करोड़पति बनते हैं, आपके घर का नौकर दोनों तरफा घी लगाया और रोटी खाता है, और हमें सूखी रोटी खाने को पड़ता है क्योंकि बीमार है हम। हमारे घर का नौकर मिठाई पर ताव मारता है, मिठाई पर जीभ घुमा रहा है, मिठाई खा रहा है, और हम सूखी रोटी खा रहे हैं। क्यों? शुगर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हमारे लिए हार्ट वीक हो गया है, कमर का दर्द है। अरे इतना करोड़पति है फिर भी तू खा नहीं पा रहा है, और तेरा नौकर ये सब मौज ले रहा है, मजा कर रहा है, उसका वह पुण्य है। और आपका तो पाप के साथ रोटी खाना संसार का कारण है। पुण्य की रोटी खाओ। और जो व्यक्ति पुण्य की रोटी खाता है उसके पीछे रोटी दौड़ती है। नहीं तो पाप की रोटी खाने वालों को रोटी के लिए दिन भर दौड़ लगाना पड़ता है। आप लोग 2 रोटी के लिए दिन भर चक्कर लगाते हैं, और साधु संतों को 2 रोटी देने के लिए आप 3 चक्कर लगाते हैं और फिर रोटी देते हैं। अगर 3 चक्कर नहीं लगाओगे तो साधु भी आपकी रोटी स्वीकार नहीं करता है। माने आप चक्कर लगाते हैं जीवन भर, लेकिन शांति की, सुकून की रोटी नहीं, और वह रोटी साधु को खिलाना है तो फिर 3 चक्कर लगाओ, फिर रोटी खाएगा साधु। तो भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में परिग्रह और परिचय से मुक्त होना ही हमारे जीवन की गहराई में प्रवेश करना है, आत्म की गहराई में प्रवेश करना है, अध्यात्म की गहराई में प्रवेश करना है। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग हैं जिनको सत्य से ना कोई लेना है ना कोई देना है। धर्म से मेरा कोई ना लेना है ना देना है। मैं जिंदगी भर धन का कीड़ा बनकर जीऊंगा और धन का कीड़ा बनकर ही मरूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं। दूसरी प्रकार के लोग होते हैं, तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग ना लेना ना देना, वे भोगी हैं। उन्हें भोग से, संसार से कोई मतलब नहीं है। मंदिर में कौन महाराज से आए मतलब नहीं, मंदिर में कौन सा विधान चल रहा है मतलब नहीं, मात्र दुकान 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 दुकान। कुछ समय ऐसा भी निकालो, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, भक्ति कर लो आत्म राग से, भक्ति कर लो परमात्मा से। लेकिन हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। वे भोगी लोग हैं। धर्म से ना लेने देना है, न सत्य से लाने देना है, संसार से मतलब है। दूसरे लोग हैं जिन्हें सत्य से कुछ लेना नहीं, सिर्फ सत्य से देना है। वो पंडित लोग हैं। स्वयं आचरण नहीं करेंगे और लंबा चौड़ा भाषण देते जाएंगे। स्वयं आचरण में जीरो और दूसरों को समझाने में हीरो। ऐसे दूसरे लोग पंडित होते हैं, वो सत्य का व्याख्यान करते हैं, सत्य का व्याख्यान सभी को देते हैं, लेकिन सत्य के पथ पर नहीं चलते हैं, सत्य का आचरण स्वयं नहीं करते हैं।
वो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जिन्हें सत्य से लेना भी है और सत्य से देना भी है। वो संत पुरुष होते हैं, वो सत्य का स्वयं अनुभव करते हैं। जो सत्य के पथ पर चलते हैं, दूसरों को सत्य का उपदेश देते हैं, वो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। आप कहाँ हो? फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में? किसमें? फर्स्ट में। ना धर्म से ना लेना ना देना। आपको कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं, गुनाह यही कबूल कर लेते हो। मोमेडियन लोगों में 3 बार बोलते कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। हाँ, कबूल कबूल कबूल। हम यहां जिंदगी भर कबूल कबूल बोल रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर के लिए जीता है वह व्यक्ति असत्य में जीता है। जो व्यक्ति धन के लिए जीता है वह असत्य में जीता है, और जो व्यक्ति आत्मा के लिए जीता है वह सत्य में जीता है। सत्य में जीने वाले अंदर बाहर एक सा जीवन जीते हैं। वे मिश्री की डली के समान होते हैं। और जो असत्य पथ पर चलते हैं उसको अंदर बाहर बहुत खेल करना पड़ता है। आज वर्तमान के लोग हैं, धन संपत्ति वैभव बढ़ाने के लिए इतनी बार अपना कलर बदलते हैं जितनी बार गिरगिट भी कलर नहीं बदलता। इतनी बार गिरगिट कलर बदलता नहीं, उतनी बार ही कलर बदलते। या अभिषेक करते हुए धर्मात्मा हो गया और दुकान में जाकर सबसे बड़ा लुटेरा हो गया, लूटता है बहुत। 7 का 1400 में। मैंने यहां धर्म का चोला पहन लिया और बाहर जाकर लुटेरा बन गया। ये कभी सत्य की राह पर चल नहीं सकता है। देखो, आपने जीवन में कुछ बातों को याद रखना। हमारे जीवन में ऋण को कभी थोड़ा मत समझना। ऋण माने कर्जा। कर्जा को कभी थोड़ा मत समझना। घाव को कभी छोटा मत समझना। अग्नि को कभी तुच्छ मत समझना। और झूठ को कभी छोटा मत समझकर छोड़ना नहीं। यह हमारे लिए बहुत नुकसान के कारण बन सकते हैं। कर्जा थोड़ा है इसलिए ध्यान नहीं दिया तो पुनः कर्जा में डूब सकता है। अग्नि तुच्छ है समझकर घर में बैठेगा तो पड़ोसी की आग आपके घर में लगने में समय नहीं लगेगा। घाव कुछ शरीर पर हो गया है, छोटा समझकर उसको ऐसे मत छोड़ना, उसका इलाज तुरंत कर देना, नहीं तो गैंग्रीन हो जाएगा और पैर हाथ काटने की भी नौबत आ सकती है। तो भव्य कह रहे थे यहां कि ऋण को थोड़ा मत समझना, घाव को थोड़ा मत समझना, अग्नि को थोड़ा मत समझना और झूठ को भी थोड़ा मत समझना। अल्प समझकर छोड़ना मत, उसका उपचार करना, नहीं तो बहुत नुकसान होगा और नुकसान से भी गुजरना पड़ेगा। जो सत्य को पकड़ लेता है वह शिव सम्राट बन जाता है। सम्राट का मतलब राजा, शिव का मतलब शिव के अनेक अर्थ होते हैं। शिव का अर्थ बम बम वो भी होता है, शिव का अर्थ सुख भी होता है और शिव का अर्थ मोक्ष भी होता है। पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला का मंगलाचरण करते हुए क्या बोला? जो 3 भवन में जीव अनंत सुख चाहे तो दुख भयवंत। इसके पहले जो मंगलाचरण की गाथा आई क्या कहा? 3 भवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप, शिवकार, शिव स्वरूप माने सुख स्वरूप और शिवकार माने मोक्ष का कारण है। ऐसा वीतराग विज्ञान है, उसको मन वचन काय से नमस्कार किया है। तो यह शिव का मतलब क्या है? मोक्ष है। जो सत्य को पकड़ता है वह शिव सम्राट बन जाता है। सत्य में ही तप का वास होता है। सत्य बाहर से नहीं भीतर से उत्पन्न होता है। सत्य पाने के लिए बाहर भीतर दोनों में स्वयं को पूर्ण नग्न रूप धारण करना पड़ता है। जब किंचित भी छिपाने का भाव नहीं वह सत्य होता है, और छोटा किंचित भी छिपाने का भाव हो वो वासना है, वह कामना है, वह झूठ है।
जहां छिपाने का भाव नहीं, वह प्रार्थना है, उपासना है, सत्य है। भाई और अंतरंग सत्य जीव है, वही अपने आत्मा का कल्याण कर पाता है। सत्य का संबंध वचनों से नहीं, हमारे अंतर आत्मा से है। सत्य को प्राप्त करने का इच्छुक है, वो संसार की तरफ नहीं, संन्यास की ओर देखता है। अब आप हमने बताया कि समय हो गया है, तो हमारा ध्यान कहाँ, प्रवचन में है कि दुकान में है? सोमवार है, कल संडे था, वो संत का डे था, और आज मंडे है, हमारे मन का डे बन गया है। और मंडे है इसलिए हमारा ध्यान दुकान की ओर नहीं जा रहा, लेकिन इसे संसार है, उसकी तरफ जिसका ध्यान है वो संसार में भ्रमण करेगा। जो संसार की ओर से मुख मोड़ करके संन्यास की ओर लेता है, वही अपने जीवन में सत्य को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो अपने जीवन का सत्यानाश कर लेता है। देखो, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, और महावीर स्वामी ने सत्य को पकड़ने की कोशिश नहीं की, सत्य को पाने की कोशिश की। हम क्या करते हैं? धर्म के पकड़ने की कोशिश करते, धर्म को पाने की कोशिश नहीं करते। सत्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सत्य को पाने की कोशिश नहीं करते। और सत्य को पाने के लिए साधना की गहराई में उतरना पड़ता है। सत्य को पाने, सत्य के विरोधी तत्व है क्रोध, मान, माया, लोभ, हर्ष, रति, अरति, प्रतिकूलता, पीड़ादायी वचन, ये सत्य के विरोधी हैं, उसका त्यागना परम आवश्यक होता है। जैसे अंधेरा है, और अंधेरे में उजाला करने के लिए बड़े बड़े पोथी पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, प्रतिमान योग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े प्रवचनकर्ताओं के प्रवचन सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। रूम में अंधेरा हो गया है, वह पढ़ने की नहीं, दीपक को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है, दीपक को जलाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार अपने जीवन में आचरण के दिए जलाए, ताकि असत्य का अंधेरा मिट जाए। हमारे जीवन में आचरण का दीपक प्रज्वलित करे, ताकि हमारे जीवन में अज्ञान का, अहंकार का जो अंधकार है वो मिट जाए। सत्य की महिमा का गुणगान, मात्र गुणगान नहीं किया जा सकता है, उसको आचरण करना पड़ेगा। सत्य आत्मोन्नति की परम खुराक है। सत्य मानव जीवन का श्रृंगार है। ध्यान से सुन लेना, सत्य आत्मोन्नति की परम खुराक है। सत्य मानव जीवन का श्रृंगार है। सत्य गुरु की तरह है, जो जीवन को अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। हमें संवारता है, दिव्य आनंद का पुष्प हमारे जीवन में उगाता है। सत्य औषधि की समान है, जो पीता है उसके जन्म मरण के रोग समाप्त हो जाते हैं। सत्य को समझने, सत्य में उतरने के लिए हमारे जीवन में परम सत्ता में प्रवेश करके सत्यानुभूति करना आवश्यक होता है। तभी जाकर हमारे आत्मा का कल्याण होगा।